हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ने वाले हैं जो हमारी एमीन है उसका एक इंटरेस्टिंग टॉपिक जिसका नाम है डाई एसोसिएशन प्रोसेस। अगर मैं आपको बताऊं कि ये प्रोसेस बहुत ही इम्पोर्टेंट है और इस प्रोसेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी है वो तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस प्रोसेस की जो केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो हमारी कहीं ना कहीं कन्वर्जन के अंदर जरूर यूज हो जाती है। तो हम यहाँ पे डाई एसोसिएशन प्रोसेस को पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही अच्छी प्रोसेस और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा डाई एसोसिएशन प्रोसेस, या इसको हम डाई एसोसिएशन रिएक्शन भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे बात ये आती है कि जो डाई एसोसिएशन प्रोसेस है उसमें हम करते क्या हैं। जैसे नेम से ही हमें पता लग रहा है यहाँ पे कि डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम मेनली क्या करते हैं, हम यहाँ पे डाइजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन करते हैं। तो डाई एसोसिएशन प्रोसेस में क्या होगा, डाई एसोसिएशन प्रोसेस में डाइजोनियम सोल्ट की प्रिपरेशन हम करने वाले हैं और उस डाइजोनियम सोल्ट की हेल्प से आप नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है वो इजीली क्या कर सकते हो, फॉर्म्ड कर सकते हो। तो डाई एसोसिएशन प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले हम क्या कर लेते हैं, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो मैंने बोला कि डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम क्या करेंगे, डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम लोग डाइजोनियम सोल्ट जो होता है हमारा, डाइजोनियम सोल्ट जो होता है हमारा, उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। अगर डाइजोनियम सोल्ट की मैं बात करूं तो इसके केमिकल नेम जो है उसको हम क्या बोल सकते हैं। अगर हमारे पास डाइजोनियम सोल्ट है तो उस डाइजोनियम सोल्ट को हम मेनली क्या बोल सकते हैं, बेंजीन डाइजोनियम डाइजोनियम ठीक है, क्लोराइड या हलाइड। तो क्या होता है, डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम क्या करने वाले हैं, डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट जो है उसकी प्रिपरेशन करने वाले हैं। और अगर मैं बात करूं एरोमेटिक डाइजोनियम सोल्ट जो है उसका केमिकल नेम क्या होगा, तो केमिकल नेम माइंड में रखना है आपने, क्या होगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। अगर मैं इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड की बात करूं तो इस बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का जो जनरल फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, देखो नाम में ही फॉर्मूला छुपा है। अगर मैं बात करूं तो देखो यहाँ पे क्या है, सबसे पहले वर्ड देखो क्या है, बेंजीन। तो ये मैंने क्या किया बच्चों, बेंजीन की रिंग को यहाँ पे बना लिया। तो पहला वर्ड था बेंजीन, बना लिया। आगे चलते हैं, डाईएजो N2 ग्रुप जो होता है हमारा, N2 ग्रुप, इस N2 ग्रुप को डाईएजो ग्रुप बच्चों बोला जाता है। ठीक है, N2 ग्रुप को क्या बोला जाता है, डाईएजो। तो जैसे जैसे हमारे पास नेम है वैसे वैसे हम फॉर्मूला जो है आप फॉर्म्ड करने वाले हैं। तो देखो सबसे पहले वर्ड क्या था, बेंजीन, मैंने बेंजीन को यहाँ पे बना लिया। उसके बाद क्या है, डाइजो, ठीक है, डाईएजो N2, रिंग के साथ N2 जोड़ दो, N2 जोड़ दो, तो डाईएजो वर्ड हमारा कंप्लीट हो गया। अब देखो आगे नाम में क्या लिखा है, NiUm। किसी चीज के पीछे NiUm सफिक्स क्यों लगती है, इसलिए लगती है क्योंकि उसके ऊपर क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज। तो ये डाईएजो ग्रुप जो है ये अपने ऊपर क्या कैरी करके रखेगा, पॉजिटिव चार्ज जब कैरी करके रखेगा तो इस ग्रुप को हम क्या बोल सकते हैं, कंप्लीटली डाइजोनियम। अब नेक्स्ट वर्डिंग देखो क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब Cl नेगेटिव आयन, जिसकी अट्रैक्शन इस पॉजिटिव पार्ट के साथ होगी। तो मतलब बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड के फॉर्मूले की अगर मैं बात करूं तो फॉर्मूला क्या हुआ, रिंग हुई, रिंग के साथ कनेक्ट किया N2 ग्रुप, डाईएजो ग्रुप, NiUm मतलब डाईएजो ग्रुप कंटेनिंग पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट क्या है, क्लोराइड। क्लोराइड का मतलब Cl नेगेटिव आयन। तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड हमारे पास जो है उसका जनरल फॉर्मूला अगर मैं बात करूं तो क्या है, ये आपको यहाँ पे इसका जनरल फॉर्मूला दिखाई पड़ रहा है। तो डाई एसोसिएशन प्रोसेस में हम करने क्या वाले हैं, डाई एसोसिएशन प्रोसेस में यही फॉर्मूला तो हम फॉर्म्ड करने वाले हैं, यही फॉर्मूला तो फॉर्म्ड करने वाले हैं। और यही एक ऐसा फॉर्मूला है, यही जो आपके पास फॉर्मूला दिखाई दे रहा है, यही एक ऐसा फॉर्मूला है जो आपको क्या कर सकता है, जो आपको कन्वर्जन में हेल्प कर सकता है। और नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है, एरोमेटिक कंपाउंड जो है उनको आप क्या कर सकते हो, इसकी हेल्प से फॉर्म्ड कर सकते हो। फिनोल बनाना है
यूज कर लो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन साइनाइड बनाना है, यूज कर लो किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन आयोडाइड बनाना है, यूज कर लो किसका, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन क्लोराइड बनाना है, क्लोरोबेंजीन बनाना है, ब्रोमोबेंजीन बनाना है, फ्लोरोबेंजीन बनाना है, सभी में क्या यूज होने वाला है आपका, सभी में यूज होने वाला है आपका कौन, सभी में यूज होने वाला है आपका कौन, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड मींस एरोमेटिक डाइजोनियम सॉल्ट। अगर आपको एक कोई एरोमेटिक कंपाउंड चाहिए तो शुरू करते हैं हमारी प्रोसेस जिसका नाम है डाइएजोसेशन प्रोसेस। तो क्या बनाते हैं, डाइजोनियम सॉल्ट बनाते हैं। किस टाइप का डाइजोनियम सॉल्ट प्रिपेयर होगा, केमिकल नेम क्या होगा, जनरली केमिकल नेम क्या बोल सकते हैं, जनरली बोल सकते हैं बेंजीन डाइजोनियम हालाइड। पर हालाइड की जगह क्या कर सकते हैं, एक्स की जगह क्या कर सकते हैं, Cl नेगेटिव लगाऊं तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, I नेगेटिव लगाऊं तो बेंजीन डाइजोनियम आयोडाइड, Br नेगेटिव लगाऊं तो क्या बन गया, Br नेगेटिव लगाऊं तो क्या बना, बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड। ठीक है, तो हम क्या करते हैं डाइएजोसेशन प्रोसेस में कुछ इस तरह के एरोमेटिक सोल्ट जो हैं, रिएक्टिव सोल्ट जो हैं उसको प्रिपेयर करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसके केमिकल रिएक्शन बच्चों। केमिकल रिएक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये केमिकल रिएक्शन दिखाई पड़ रही है आपको, क्या है, सबसे पहले देखो एनिलीन है, एनिलीन है, एनिलीन को रिएक्ट किया है किसके साथ, एनिलीन को रिएक्ट किया है सोडियम नाइट्राइट और HCl के मिक्सचर के साथ। ठीक है, जब आपकी एनिलीन किसके साथ रिएक्ट करती है, ए सॉल्यूशन ऑफ सोडियम नाइट्राइट एंड HCl, जब आपकी एनिलीन किसके साथ रिएक्ट करती है, सोडियम नाइट्राइट एंड HCl सॉल्यूशन, कितने टेम्परेचर पर, 273 केल्विन से 278 केल्विन अगर आप टेम्परेचर रखते हो, अगर इस टेम्परेचर रेंज पर आप एनिलीन को किसके साथ रिएक्ट करवाते हो, सोडियम नाइट्राइट HCl के सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करवाते हो, तो आपको क्या मिलता है, तो आपको मिलता है क्या, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और इसके साथ साथ एज ए बाई प्रोडक्ट कौन निकलता है, NaCl और कौन, H2O। इस रिएक्शन को हम कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं, थोड़ा सा ध्यान रखना है। मैं इस रिएक्शन की आपको छोटी सी ट्रिक बता देता हूं। देखो इस रिएक्शन में, इस डाइएजोसेशन प्रोसेस में हम बना क्या रहे हैं, हम बना रहे हैं एक सॉल्ट। ध्यान से समझना आप सब लोग, इस डाइएजोसेशन प्रोसेस में हम बना क्या रहे हैं, एक सॉल्ट। अगर आपके माइंड में एक पिन पॉइंट हो तो आपको पता है कोई भी सॉल्ट जो है वो किससे बनता है, कोई भी सॉल्ट किससे बनता है, अगर मैं किसी एसिड और किसी बेस को एक दूसरे के साथ क्या कर दूं, रिएक्ट कर दूं या मिक्स कर दूं। बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक टाइप का क्या है, सॉल्ट है। और आप सभी को पता है अगर आपको क्या करना हो, एक सॉल्ट को प्रिपेयर करना हो तो हमारे माइंड में क्या आता है भाई, एक एसिड लो और एक बेस लो, दोनों को आपस में रिएक्ट करवा दो, दोनों को आपस में मिक्स कर दो। मिक्स करने पे क्या होगा, इस तरफ सॉल्ट बनेगा और उसके साथ साथ H2O वाटर क्या होगा, बाहर निकलेगा। मतलब कर क्या रहा हूँ, एक एसिड को रिएक्ट कर रहा हूँ बेस के साथ, क्या फॉर्म कर रहा हूँ, सॉल्ट। तो समझो यहाँ पे ध्यान से, इस रिएक्शन में क्या बना रहे हैं, सॉल्ट बना रहे हैं। एक सॉल्ट को बनाने के लिए कौन सा सॉल्ट बना रहे हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बना रहे हैं। अगर मुझे बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ये सॉल्ट बनाना है तो मुझे क्या चाहिएगा, मुझे एक एसिड चाहिएगा और मुझे क्या चाहिएगा, और मुझे एक बेस चाहिएगा। तो देखते हैं इसको, देखो मैंने क्या बोला, डाइएजोसेशन प्रोसेस में हम क्या प्रिपेयर करते हैं, डाइएजोसेशन प्रोसेस में हम प्रिपेयर करते हैं एक सॉल्ट। उस सॉल्ट का नाम क्या होता है, उस सॉल्ट का नाम है बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो डाइएजोसेशन प्रोसेस में हम एक सॉल्ट फॉर्म्ड करते हैं, एक सॉल्ट बनाते हैं, उस सॉल्ट का नाम क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और आप सभी ने पढ़ रखा है, जब भी एक सॉल्ट को बनाया जाता है, जब भी हम एक सॉल्ट को बनाते हैं तो हमें किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हमें रिक्वायरमेंट होती है एक एसिड की और एक बेस की। तो इस डाइएजोसेशन प्रोसेस में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है, इस डाइएजोसेशन प्रोसेस में भी तो कुछ ऐसा ही हो रहा है। ठीक है, हम क्या यूज करेंगे, हम यहाँ पे यूज करेंगे एज ए बेस कौन, एनिलीन।
आप सभी को पता है कि एनिलीन जो है उसका कैसा करेक्टर होता है, बेसिक करेक्टर। तो अगर आपको क्या करना है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड को फॉर्म्ड करना है, तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड एक टाइप का सोल्ट हुआ, तो इस सोल्ट को प्रिपेयर करने के लिए आपको एसिड चाहिए और बेस चाहिए। बात आएगी बेस क्या चाहिए, एक एरोमेटिक बेस चाहिए, एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जो एरोमेटिक हो और साथ साथ उसका कैसा करेक्टर हो, बेसिक करेक्टर हो। तो मैंने किसको उठाया, एनिलीन को। ठीक है, हमारे पास जो एनिलीन होता है दैट इज ए एरोमेटिक कंपाउंड एंड दैट इज ऑल्सो एक्ट एज ए बेस। तो हमने क्या किया, इस सोल्ट को प्रिपेयर करने के लिए एक बेस उठाया, बेस कौन है, एनिलीन। उसके बाद हमें क्या चाहिए, एसिड। ध्यान रखो इस प्रोसेस में हमें क्या चाहिएगा, एसिड का एक मिक्सचर। अब एसिड का एक मिक्सचर चाहिएगा, तो वो एसिड का मिक्सचर जो होगा, मिक्सचर जो है वो क्या होगा, एक से ज़्यादा कंपोनेंट का। तो एसिड का हमें मिक्सचर चाहिएगा, तो एसिड का जो मिक्सचर होगा वो कौन कौन सा होगा। ठीक है, अभी देखो क्या है, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला क्या था, ये बेंजीन की रिंग थी, इसके साथ N2 ग्रुप जुड़ा था और Cl नेगेटिव जुड़ा था, ये बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड का फॉर्मूला था। तो क्या है, जो हम एनिलीन के साथ एसिड रिएक्ट करवाने वाले हैं वो एसिड का क्या होगा, मिक्सचर होगा। और उस एसिड के मिक्सचर में एक एसिड ऐसा होगा जिसके पास एक नाइट्रोजन एटम होगा, एक एसिड ऐसा होगा जिसके पास क्या है, क्लोराइड आयन होगा। तो क्या है, जो एसिड का मिक्सचर हमने यूज करना है वो कौन यूज कर सकते हो, वो आप यूज कर सकते हो नाइट्रोजन का कोई एसिड। और वो नाइट्रोजन का एसिड ध्यान रखना क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। आप नाइट्रिक एसिड नहीं ले सकते, HNO3 नहीं ले सकते, क्योंकि HNO3 जो है वो क्या है, एक स्टेबल एसिड है। आप क्या करोगे, अनस्टेबल नाइट्रोजन का कोई एसिड यूज करोगे और उसके साथ साथ एक एसिड और उसके अंदर ऐड ऑन करना है, वो क्या होगा, स्टेबल होगा और स्ट्रॉन्ग होगा। और जिसके पास क्लोराइड आयन हो तो माइंड में आता है क्या होगा, वो HCl। तो एनिलीन के साथ हम क्या करेंगे, एक मिक्सचर ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं, एक मिक्सचर ऑफ एसिड यूज कर रहे हैं। वो मिक्सचर ऑफ एसिड जो होगा वो क्या होगा, वो मिक्सचर ऑफ एसिड क्या होगा, ऐसा होगा जिसके पास एक नाइट्रोजन एटम होगा और वो क्या होगा, अनस्टेबल होगा। तो ऐसा कौन सा है, HNO2, HNO3 नहीं, HNO2, नाइट्रस एसिड। तो नाइट्रस एसिड और HCl। तो मैंने बोला जब भी आप एनिलीन को क्या करोगे, एसिड के साथ रिएक्ट करवाओगे तो मिक्सचर का क्या करोगे, मिक्सचर लोगे एक एसिड का, और उन एसिड के मिक्सचर में एक एसिड ऐसा होगा जिसके पास नाइट्रोजन होगा और वो नाइट्रोजन वाला एसिड क्या होना चाहिए, अनस्टेबल। तो कौन सा होगा, HNO2। और दूसरा एसिड जो होगा उस मिक्सचर में वो कौन सा होना चाहिए, स्टेबल, और जिसके पास क्या होना चाहिए, क्लोराइड आयन होना चाहिए, तो वो कौन सा है, HCl। तो हमने देखो यहाँ पे एज ए बेस कौन ली, एनिलीन, और इस बेस को हम किसके साथ रिएक्ट करवा रहे हैं, ए मिक्सचर ऑफ एसिड, एक मिक्सचर ऑफ एसिड। तो देखो ये एसिड ये बेस, जब भी एसिड और बेस आपस में रिएक्ट करते हैं तो यहाँ क्या बनाएंगे, वो सोल्ट। अब हमें पता है डाइएजोसेशन प्रोसेस में क्या बनेगा, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड ही बनेगा। और उसके साथ साथ देखो जब भी कोई एसिड किसी बेस के साथ रिएक्ट करता है तो सोल्ट बनाता है, और उसके साथ साथ क्या होता है, वाटर जो है वो रिलीज होता है। तो ऐसा ही तो होगा। तो देखो जैसे ये एनिलीन इस मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या बनेगा, तो यहाँ बनेगा एक एरोमेटिक सोल्ट। नाम क्या होगा उसका, नाम होगा उसका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। और उसके साथ साथ क्या होगा, H2O, वाटर जो है वो क्या होगा, रिलीज होगा। तो ये रिएक्शन कुछ इस तरह से हो जाएगी। तो हमारे पास बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड था, वो क्या था, एक टाइप का सोल्ट था। किसी भी सोल्ट को बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, एसिड और बेस तो चाहिए। तो हमने एक बेस उठाया जो एरोमेटिक था, कौन उठाया, एनिलीन। फिर उसके बाद एसिड का एक मिक्सचर लिया, उस एसिड के मिक्सचर में क्या था, एक एसिड ऐसा था जिसके पास कौन था, नाइट्रोजन था। क्योंकि हमें बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड में 2 नाइट्रोजन चाहिए, एक नाइट्रोजन तो यहाँ से कवर हो गया, दूसरा नाइट्रोजन कहाँ से लेके आऊँ, ये एसिड है, यही तो एक नाइट्रोजन देगा हमें। तो वो एसिड कौन सा होगा, ऐसा एसिड होगा जो अनस्टेबल हो, नाइट्रोजन रखता हो। HNO3 नहीं लेंगे, HNO2 लेंगे। ठीक है, नाइट्रस एसिड लेंगे और इसके साथ साथ क्या करेंगे, देखो क्लोराइड आयन आ रहा है। तो दूसरा जो एसिड होगा उस मिक्सचर में वो कौन होगा, ऐसा एसिड होगा जिसके पास क्या हो,
क्लोराइड आयन हो तो कौन होगा, HCl। तो जैसे ही एनिलीन को मैं क्या करूंगा, एक मिक्सचर ऑफ एसिड के साथ रिएक्ट करूंगा तो उस तरफ आपका क्या बनेगा, उस तरफ आपका बनेगा बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड। तो यहाँ पे देखो रिंग जो है वो रिंग यहाँ पे एड ऑन होगी, 2 नाइट्रोजन, एक नाइट्रोजन ये रहा, एक नाइट्रोजन ये रहा, दोनों नाइट्रोजन यहाँ कवर हो गए। उसके बाद क्या है, Cl नेगेटिव ये कवर हो गया, रह क्या गया, रह क्या गया, ये हाइड्रोजन रह गए, ये ऑक्सीजन रह गए, ये हाइड्रोजन रह गए। तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन आपस में कंबाइन किया करके क्या बनाएंगे, वाटर। तो इस रिएक्शन में आपको दिख रहा होगा, जब भी आप एक मिक्सचर ऑफ एसिड को इस एनिलीन बेस के साथ रिएक्ट करवाओगे तो ये क्या होगी, एक टाइप की न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होगी, आपका बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड बन जाएगा और उसके साथ साथ क्या होगा, H2O बाहर निकलेगा। अब बात यहाँ पे ये आती है कि पिछली रिएक्शन में तो हमने यहाँ पे NaNO2 देखा था और इसके साथ HCl देखा था, तो ये कहाँ से आ गया। तो ध्यान रखो, जब भी आप क्या करते हो, सोडियम नाइट्राइट को HCl के अंदर क्या करते हो, डिजोल्व करते हो। तो डिजोल्व करने के बाद होता क्या है, डिजोल्व करने के बाद आपका HNO2 नाइट्रस एसिड और उसके साथ साथ क्या, NaCl, ये क्या हो जाता है, प्रोड्यूस हो जाता है। तो ये जो आपका नाइट्रस एसिड है वो नाइट्रस एसिड और सम मॉलिक्यूल किसके, HCl के रिएक्शन में क्या करते हैं, पार्टिसिपेट करते हैं और एनिलीन को न्यूट्रलाइज करके किस में बदल देते हैं, बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है, डाइजोनियम सॉल्ट में बदल देते हैं। तो यही रिएक्शन थी, यही प्रोसेस थी हमारी, कौन सी, डाई एजोसेशन प्रोसेस। आई होप आप सभी को इस रिएक्शन को अच्छे से पढ़ा होगा और इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस प्रोसेस में बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड जो है उसको फॉर्म कर सकते हैं। और यही एक ऐसा सोल्ट है जो आपको नंबर ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड जो है कन्वर्जन में बनाने में हेल्प करेगा। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। आज के लिए गुड बाय। हमारे चैनल सफलतम क्लासेस को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक्स।